नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जोबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। 4:50 हो चुके हैं। आप जानते हैं एक संकट जिसे लेकर पूरी दुनिया परेशान है, उसे लेकर भारतीयों को आगाह किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विपदा से बचने के लिए उन्होंने कहा कि देश से बचत की अपील करता हूं और वो बचत ऐसी जिसमें डॉलर का उपयोग कम से कम हो सके, और खासकर दो चीजें, क्रूड ऑयल और सोना। अपने शो गूंज में तमाम एक्सपर्ट्स इसी तरफ आशंका कर रहे थे और इशारा भी कर रहे थे कि देखिए हालात अभी और खराब होंगे। आखिरकार वही हुआ और उसका असर देश पर पड़ा। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं और ऐसा पहली मर्तबा हुआ है मार्च 2022 के बाद। पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल के 3 रुपए 14 पैसे और डीजल के 3 रुपए 11 पैसे बढ़ गए हैं, यानी औसतन करीब 3 से 3.5% की बढ़ोतरी हो गई है। इसमें एक झटके में इतने दाम बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर महंगाई की बड़ी, आप कहिए बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा वार हुआ है। ये बढ़ोतरी घर का बजट बिगाड़ेगी। भारत में थोक महंगाई दर में भी जबरदस्त उछाल हुआ है। मार्च 2026 में 3.88% ये थी, अप्रैल में ये 8.3% हो गई है। इसका असर ये हो रहा है कि कमर्शियल एलपीजी, दूध, सीएनजी, सोना, चांदी सब महंगा हो गया और अब ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। और सियासत में तो इसका असर XXX दिखता है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू, ऐसी बातें कह रहे हैं। अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे कि साइकिल ही एक विकल्प है। सवाल ये है कि क्या ये पेट्रोल डीजल के दाम अचानक बढ़े हैं? ऐसा कतई नहीं है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया में चल रही जंग, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हाईजैक कर लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और संघर्ष अभी भी जारी है। मिसाइलें अभी भी एक दूसरे पे दागी जा रही है। धमकियों का सिलसिला रुका नहीं है। इसका असर सीधे हिंदुस्तान की सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। उस तेल की सबसे बड़ी सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से गुजरने वाले जहाज, वो समुद्री रास्ता आज युद्ध की आग में वो तप रहा है और उसकी वजह से बाकी तमाम दुनिया के मुल्क भी तप रहे हैं। भारत अपने कच्चे तेल का 85% हिस्सा आयात करता है। इसका लगभग आधा हिस्सा 42.5% आमतौर से इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। घरेलू एलपीजी का 60% से ज्यादा हिस्सा हम आयात करते हैं और इस आयात का 90% हिस्सा इसी हॉर्मुज से होकर निकलता है। भारत को जो आधे से भी ज्यादा एलएनजी की जरूरत होती है वो इसी रास्ते से कतर और यूएई से होते हुए आता है। उस हॉर्मुज पर एक तरफ अमेरिका की घेराबंदी है, दूसरी तरफ ईरान की नाकेबंदी है और इसका असर यह हो रहा है कि भारत में तेल कंपनियों का नुकसान हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध को आज यानी 15 मई को 76 दिन हो गए हैं। इस हिसाब से तेल कंपनियों को करीब 76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और ऐसा इसलिए क्योंकि जंग शुरू होने से पहले कच्चे तेल की जो कीमत थी वो एक बैरल $65 के आसपास थी प्रति बैरल। आज $102 प्रति बैरल पहुंच चुकी है, यानी करीब करीब 2 गुने से भी ज्यादा कीमत। अब सवाल सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम का नहीं है, सवाल उस जंग का है जिसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की बजाय अब और खतरनाक रूप ले रहा है। मिसाइलें भले ही आग नहीं उगल रही, लेकिन तनाव बरकरार है। अपने चीन दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कह चुके हैं कि ईरान पर उसके हमले जारी रहेंगे। ईरान के शांति प्रस्ताव को वो ठुकरा चुके हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर है, यानी दुनिया को साफ संदेश कि आने वाला वक्त जो है वो बढ़िया नहीं गुजरने वाला है। तो कहां तक जाएंगी ये कीमतें? और पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत ने जो स्टेप लिया है वो बहुत बड़े लेवल पर जनता को परेशान करने के लिए लिया है या फिर ये मजबूरी थी, इसके अलावा कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं गूंज।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व सांसद आरएलडी के प्रमुख प्रवक्ता मलूक नागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी और राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं तो अपना पक्ष रखता हूँ। अगर वो कांग्रेस को पसंद या आपको पसंद आता है तो मेरी इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शिवम जी आपसे। बढ़ा दिए ना दाम, और दाम बढ़ाए कब? जब बंगाल जीत गए। दाम बढ़ाए कब? जब चुनाव खत्म हो गए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ इस देश में लोगों को लगातार हर चीज़ चुनाव से जोड़कर देखनी ही है तो मेरे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही सबसे करबद्ध विनम्र निवेदन किया था कि एक काम करते हैं, मिलजुल कर एक देश एक चुनाव कर लेते हैं। ये सारी स्थिति ही खत्म हो जाएगी कि रोजाना ये वाला आर्ग्यूमेंट अपने आप ही डिमोलिश हो जाएगा कि भैया ये रोज चुनाव की वजह से ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मान लिया मैंने आपका चार्ज एक सेकंड के लिए हाइपोथेटिकली, जो कि है नहीं सच, लेकिन एक काम कर दीजिए ना, इसको आसान कर दीजिए, हल कर दीजिए। सीधा एक काम करते हैं, एक देश एक चुनाव पर अभी यहाँ इस पैनल में वोटिंग हो जाएगी। मेरे बोलने के बाद आप यहाँ पर जज बन जाना, आगे चीजों को लेकर प्रस्ताव कर देंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से खुद निवेदन करूंगा कि ये प्रवक्ताओं ने मान लिया है, पार्टियां भी उनकी मानती हैं, आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर। अब आगे नहीं, लेकिन आपने हिमाचल से क्यों नहीं जो है इंस्पिरेशन लिया? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तो चुनाव आए कि ना आए, उन्होंने 5 रुपए बढ़ा दिए थे। आप भी वो काम कर देते तो आज मुझे सवाल नहीं पूछना पड़ता ना। देखिए, कांग्रेस से अगर हम इंस्पिरेशन लेंगे रूबिका जी, तो कांग्रेस जैसे ही हो जाएंगे बर्बाद एकदम। उन पे है क्या ही तो वो बचा लेंगे और क्या ही वो रख लेंगे, एक एक करके गिने चुने तो राज्य उन पे जीवन में रह गए। उनसे हमें इंस्पिरेशन नहीं लेनी, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में हैं, जिस तरह की स्थितियां पूरी दुनिया में हैं, चाइना अप्रॉक्सीमेटली 42% से तेल बढ़ा दिया है, अमेरिका अप्रॉक्सीमेटली 27% से तेल बढ़ा दिया है, कनाडा अप्रॉक्सीमेटली 18% पहले था और अभी पिछले दिनों 10% की और इंक्रीज हुई है। इसके अलावा जितने भी देश हैं सब में तेल बढ़ाने की, रेट्स बढ़ाने की स्थितियां इस तरह की हैं। और कुछ देशों में जैसे कि वो पाकिस्तान हुआ और आसपास के तमाम देश हैं, वहां पर बार्टर सिस्टम से लेकर तमाम तरह की चीजों को जो है प्रमोट किया जा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। सब जानते हैं कि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में है। उस स्थिति को देखते हुए चीजों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने स्पॉट प्राइसिंग करी और तमाम चीजें की, उससे रेट बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन तो भारत ये किस्तों में तो नहीं बढ़ा रहे हैं कि आप भी बढ़ा तो 30 ही देंगे, लेकिन आज 3 किया है, कल 13 करेंगे और उसके बाद और जोड़ देंगे, उसमें 30 हो ही जाएंगे, या क्या पता और उससे ज्यादा हो जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि भारत की जनता को इस बात पर भरोसा है कि चाहे स्थिति कितनी भी विकराल और विकट रही हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, कोरोना से लेकर हर जगह स्थिति को बेहद शानदार तरीके से संभाला है, आगे भी संभालेंगे। बिल्कुल पैनिक करने की आवश्यकता। पंकज जी सुना आपने क्या कह रहे हैं? मजबूरी है भाई, अब क्या कर सकते थे, और एक देश एक चुनाव करवा दीजिए तो फिर दिक्कत ही नहीं होती। दुनिया जो है वो दाम बढ़ा रही है। हमने बहुत लेट ये फैसला लिया, लेकिन लेना पड़ा। ठीक बात है, वैश्विक कारण है इसके, और ये फैसला जो हुआ है। अच्छा, आप ये मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ वैश्विक कारण है, लेकिन साथ ही घरेलू कारण भी है। सरकार की नाकामी भी इसका एक कारण है। जिस तरह की अव्यवस्था चल रही है वो भी एक कारण है कि ये बोझ हमको जनता पर, सरकार को डालना पड़ा। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, एक देश एक चुनाव करा लीजिए, आसानी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। बार बार मतदाता सूचियों में काट छांट नहीं करनी पड़ेगी। लाखों लोगों को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, जीतना और आसान हो जाएगा, एक बार में ही सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। इसलिए आप एक देश एक चुनाव चाहते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज देश की अर्थव्यवस्था जितनी गंभीर हालत में है, आईसीयू में पड़ी हुई है, वेंटिलेटर पर है। पर पंकज जी, एक देश एक चुनाव चूंकि जिक्र हो ही गया है, मैं बस आपसे ये जानना चाह रही थी कि इस देश में कभी भी एक देश एक चुनाव हुए हैं कि नहीं हुए? आप तो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, हुए हैं। मतलब हमारा सिस्टम क्या था? एक देश एक चुनाव वाला सिस्टम था कि हमारा देश मल्टीपल चुनाव वाला सिस्टम? वो आजादी के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। ओके, लेकिन धीरे धीरे ओके, स्वाभाविक ये प्रक्रिया थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अस्वाभाविक कैसे बन गई, क्या वजह थी? अस्वाभाविक ऐसे बन गई कि जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर सरकारों का पतन हुआ। लेकिन पंकज जी जो बात कह रहे हैं, अवधेश जी, एक देश एक चुनाव इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी को जीतना होता है, जबकि
हिस्ट्री तो कुछ और है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि पंकज जी को प्रथम दृष्टा देखकर जो न्यूज 18 के दर्शक हैं वो सोचते होंगे तो भाजपा की तरफ से ही बोलेंगे, वो इतना मीठा रसगुल्ला करके बोलते हैं कि खा के आदमी डायबिटीज से मर जाए, लेकिन आपने उसमें जो सुई चुभाई ये पूछते हुए कि चुनाव कब कब होते हैं, उससे सारा मामला बिगड़ गया सर। अब आप देखिए, पंकज जी ने अगर जानबूझ के कोई ऐसा चश्मा लगाया है हमारे पुराने, आज का मैं नहीं जानता पर हूं उनकी इनको। दृष्टि तो बहुत तेज है। जब से पत्रकारिता में है, मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली तक मैं इनको जानता हूं, इतने अच्छा लिखते थे। भाई 1967 की बात कर, 8 राज्यों की सरकार कैसे गिर गई? 50 बार इंदिरा गांधी जी ने सरकारों को बर्खास्त कर दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो सारे उथल पुथल तो वैसे ही हुआ है। 71 में उन्होंने समय पूर्व पहले चुनाव करा दिया, फिर उन्होंने बस ये तथ्य है ना, ये तथ्य है, ये सत्य और है फिर ना। इमरजेंसी लगा दिया ना, तो आज तक वैसा ही होता रहता। बस तो एक देश एक चुनाव हुआ करता था, फिर चीजें बदली, और आज जब दोबारा हम एक देश एक चुनाव चाहते हैं तो फिर उसमें ये संशय लाया जा रहा है कि गड़बड़ी हो सकती है। पंकज जी, आप अपनी बात नहीं फिनिश कर पाए थे। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। आज हम जो एक देश एक चुनाव की बात कर अच्छा, रहे निवान हैं, जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ पंकज जी, आज जो एक देश एक चुनाव की बात हो रही है उसके पीछे की नीयत क्या है ये तो सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात है नीयत। और आप मुझे लाख भटकाएं, अनुराग जी आप कह रहे थे भटका रहे हैं। भटक अरे रहे हो। मैं तो 2026 की बात करनी, आप उनके चक्कर में चले गए 1968 की बात करने के लिए। मैं तो अटका हुआ हूँ, इसलिए भटक सकते ही नहीं। मैं भटका हुआ नहीं हूँ, मैं तो अटका हुआ हूँ। हम नहीं लड़ रहे हैं। बस इसके साथ एक सवाल और ये ऐड कर देते हैं। असल अगर इंडिया आज की गठबंधन नीयत चल रहा खराब है तो 52 में, 57 में, 62 में, 67 में नीयत क्या थी सरकार की? ये देश को जरूर बताइए, क्योंकि तब तो एक ही अरे थे। वो देश आजाद हुआ था, उसके बाद लगातार उसी तरह चुनाव होते थे। अब धीरे धीरे एक ऐसी देश- स्थिति पैदा हुई मतलब कि सरकारें 20 साल चुनाव देश कुदरती चल रहा था। बीच बीच में सरकारें गिरी, किसी भी कारण से गिरी नहीं, हो, किसी किसी भी ने भी कारण से। गिराई हो। आप खुल के क्यों नहीं बताते? कब किस किसने गिराई सब आपको पता है। अब उसके जनता को बाद बताइए, आप सबसे सीनियर है इस पैनल में, बताइए किसने गिराई, कैसे गिराई, क्यों गिराई, कब गिराई? मैं कह रहा हूं कि हर बात करने आया, आप उनके ट्रैप में कहां चक्कर में हर- पड़ रहे हैं? अनुराग जी, पूरा देश साइकिल पर सवार होगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि नहीं, अनुराग जी घुड़सवार हैं, वो साइकिल पे नहीं सवार होते। घोड़ा लेकर आए क्या? नहीं, वो अरे बहुत अच्छे घुड़सवार हैं। हाँ, फिर क्या फायदा घुड़सवारी का जो देश के काम ना आए? आज घोड़े पर आना चाहिए था। मोड पे सवाल ये है कि जिस तरह का चुनाव आपने देखा पश्चिम बंगाल में, असम में, पांडिचेरी में, तमिलनाडु में, भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए वहां पे जो हेलीकॉप्टर, जहाज, रैलियां हो रही थी, तब ये नहीं पता था कि ईरान का युद्ध चल रहा है। तभी तो पता था कि ये समस्या आ सकती है। दूरदर्शिता तब होनी चाहिए थी ना। सरकार का मतलब क्या होता है? दूरदर्शिता होना कि परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि आपको चुनाव जीतना था, इसलिए आप इतनी रैलियां हो रही थी, वहां इतना फ्यूल खर्च हो रहा था, तब चिंता नहीं आई। जब चुनाव जीत लिया, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, शपथ लेके सब अपने अपने चार्ज ले लिए, विभाग बांट लिए, उसके बाद आके अब बोला जा रहा है बहुत देश गलत पे, किया। नहीं, देश पे अब संकट आने वाला है, इसलिए कटौती करनी है। तो ये पहली कर लेते ना, तब तो लगता है कि नहीं, आप राष्ट्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रही थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बारे में सोच रही थी। कहते ना, बाजार में दाम इतने बड़े हैं कि जेब घबराने लगी है, और टीवी खोलो तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है। कमाल है, सरकार उपलब्धियां गिना रही है, जनता की जेब खाली होगी, परेशान। फिर हमने आपसे बोला कि आप अपने, हम लोगों ने बोला, सबसे पहले आवाज उठाई कि ये जो वीआईपी सिक्योरिटी में गाड़ियां चलती, इनको कटौती कीजिए। हाँ। अधिकारी जो चलते हैं इनमें और कटौती आपकी बात मान ली। नहीं, जीरो कीजिए। मेट्रो से क्या अधिकारी नहीं जा सकते क्या? मेट्रो या गाड़ी से नहीं चल, साइकिल से जाए। भाई एक इनके नेता बहुत समझदार थे। देखिए अब आप सुनिए ना, एक आप लास्ट बोल बात, दिया ना लास्ट आपने। बात है, बहुत देर बाद आया हूं। एक इनके नेता बीजेपी बहुत के देर बड़े तक बोलेंगे। समझदार है, वो फिर उनका बहुत नाम देर बाद आया है हूं। खन्ना जी, सुरेश हाँ। खन्ना जी समझदार हैं। वो कल से ही साइकिल पे चलने लगे, वो समझ गए यही भविष्य है। अब एक सवाल, आप लखनऊ से यहाँ कैसे आए हैं अनुराग जी? जहाज से जहाज से आए? पैदल आऊं क्या? नहीं, साइकिल से आना चाहिए था। अरे तो साइकिल- इतना बढ़िया अरे हम तो आपका साइकिल हाईवे वाले बना लोग दिया हैं। है। देश का प्रधानमंत्री अपने सिक्योरिटी को काट दे, ठीक है। देश का एचएम, रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, सब के सब जो हैं अपने काफिले में 50%, 60%, 70% कटौती कर दे। लेकिन अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जहाज से चले। मेरा एक सवाल और है, बस इसमें- वो जहाज मेरा से एक सवाल और है। चलेंगे। पहली बात तो आपने बोला प्रधानमंत्री जी के काफिले में कटौती हो, मैं एकदम नहीं चाहता, नहीं हूं। देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनके साथ एसपीजी चलती है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। सर, एक बात, SPG दूसरी बात,
आपने बोला सर, जहाज एसपी से, जी अरे बात तो साइकिल सुन पर लो। नहीं चल अरे सकती चंदन, है, मेरी बात ही नहीं सुनना उसे चाहते गाड़ी में आप। ही आना आप- होगा। मैंने ये कहा ही नहीं कि आप जहाज से नहीं आ सकते। आपने कहा कि ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। प्रधानमंत्री या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जो काम कर रहा है, आप यहाँ आए हैं काम के लिए ही आए ना, आप हॉलिडे तो मनाने नहीं आए, काम के लिए आए। काम के लिए आपको जहाज की जरूरत पड़ी, भाई जब जरूरत हो तब उसका क्या इस्तेमाल बात है, किया यही तो मैं जाए। कह रहा हूं। अब बात लेकिन खत्म। ऑफिस मलूक जाएंगे, नागर जी आप ऑफिस बोलेंगे। जाएंगे तो- देखिए रूबिका जी, महंगाई क्यों सर बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं आप? उनको मौका मिल रहा है ना। आप ही लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, देश को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए ये तो ऐसा कहना कि आप लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा। 24 मार्च माननीय प्रधानमंत्री जी की संसद में स्पीच कि कोरोना जैसे हालात आ सकते हैं, तो पहले भी इंडिकेशन तो दिया था। और जो ये कह रहे हैं चुनाव से पहले, तो 24 मार्च देख लें कि कह रहे हैं रैलियां हो रही थी, लोग आ रहे थे, हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। क्या भाई अखिलेश जी साइकिल से ही गए थे कहीं? क्या हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से नहीं गए? एक बात। दूसरा, हम चुनाव में प्रचार न करते, जो संवैधानिक संस्था है जो चुनाव करा रही है, बस रैली बसों भी यही लाते, हवाई जहाज से भी यही करते और इन्हें जितवा देते तो खुश रहते हैं। वर्चुअल रैली कर थोड़ी लेते। बहुत शर्म करो। हाँ, तो वर्चुअल रैली। आज की तारीख में आप लोगों को आकलन करना शायद नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आ रहा है। अगर पहले 3 महीने के करीब हाँ। डीजल और पेट्रोल हाँ। के रेट 12% से 56% तक जो पूरे वर्ल्ड में बढ़ाए हैं और यहाँ नहीं बढ़े, तो क्या आप क्योंकि चुनाव रेट चल रहा बढ़वा था ना। के आप देश की आप रोके जनता रखे को थे ना। आप धीरे-धीरे बढ़ाओगे ना। अभी 3 बढ़ाया, फिर चाहते बढ़ाओगे, थे? फिर बढ़ाओगे, क्या आप बढ़ाओगे, बीच में- धीरे-धीरे बढ़ाते अरे भदौरिया जाओगे। देख, बीच में डीजल के इंजन बजेगा तो फिर अरे बजने मैं दूंगा, आपको बोलने याद दिला रहा दूंगा, देख लेना फिर। भदौरिया साहब आपसे प्रार्थना, प्लीज बजो मत बार बार, मुझे बोलने बोलो, दो। बोलो, बोलो। जो अब रेट बढ़े हैं, तो इसका मतलब आप ये चाहते थे 3 महीने पहले बढ़ जाते, और जो लोगों पे तेल का वजन अब आया है वो 3 महीने पहले आ जाता। आप लोग होमवर्क पूरा करते नहीं हो। ओके। जो पीएसयूज हैं, हाँ। जिनमें लोगों के शेयर के रूप में, स्टेक होल्डर के रूप में पैसा लगा हुआ है, हाँ। उधर भी इन्हीं लोगों का पैसा घट रहा है। घट रहा तो है। आज परिस्थितियां बैलेंस करने को दोनों तरफ पब्लिक है। पीएसयूज में पैसे लगाने वाले पब्लिक, ओके, और निवाज तेल और जी। डीजल खरीदने वाले पब्लिक। तो पब्लिक। बैलेंस करने के लिए देश को देख करके कुल मजबूरी में मिलाकर बढ़ाना पड़ेगा। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती जानती है, है। और किसी तरह की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए सरकार को ये काम करना पड़ा। निवान जी, देखिए रूबिका जी, पहले तो थोड़ी सी माफी चाहता हूँ कि थोड़ा लेट हो गया। वो हमें आधा घंटा खड़ा रखा वहाँ पे, तो कोई मंत्री जी का कॉन्वॉय निकल रहा था, इसलिए हम आधे घंटे खड़े रहे वहाँ रेड लाइट पे, थोड़ा लेट हो गए। वीडियो तो बनाई होगी हमें, हाँ वीडियो मैंने आपकी टीम को भेजी है, आप देखिएगा, आपकी टीम को भेजी है। दूसरी बात, पहले तो मुझे ये लगा, यही दिखा दो। पहले तो मुझे ये यही लगा, दिखा दो। अरे रुको भाई, नहीं, अपनी दोनों लेट स्क्रीन पर। लतीफी का अरे यार, बिल जो आधे है घंटे वो बाद मंत्री जी स्क्रीन का पर। कॉन्वॉय पे अरे, क्यों फाड़ना? आधे घंटे ये बाद। बहाने नहीं भाई, वीडियो दिखाओ। पहले मैंने वीडियो दिखाओ। पहले सुनो, वीडियो दिखाओ। मेरा बोलने का वक्त अरे है ना। भाई, आते ही आम आदमी पार्टी के आप व्यक्ति बोलो। ने कहा मैं आधा घंटा इसलिए पहले तो लेट मुझे आया ये क्योंकि बोला, एक मंत्री जी का पहले कॉन्वॉय तो जा रहा मुझे- था। पहले तो दिखा दो, पहले एक्सपोज तो कर दो। ये पहले तो मुझे ये देख लगा, रहे हैं झूठ कैसे एक्सपोज होता है। अरे रुको, पहले तो मुझे ये लगा कि मलूक जी जा रहे हैं इतनी सारी गाड़ियां लेके रूबिका जी के शो के लिए, वो भी गाड़ियों में चलते हैं इतनी सारी। लेकिन बाद में मैंने बीच में 4 मर्सिडीज देखी, तो फिर मुझे लगा मलूक जी नहीं है तो फॉर्च्यूनर में चलते हैं। तो देखिए, वो कहने अरविंद में, केजरीवाल तो नहीं थे। नहीं, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का कहने में साथ और लोगों का रूबिका कॉन्वॉय जी, होगा। निवान भाई में- प्लीज, आपने ठीक मेरे से चेक साथ किया वाली ना? गाड़ी में, मेरे साथ वाली गाड़ी आपने में ठीक से चेक किया ना? वो अरविंद जी या भगवंत मान। भगवान मान जी मर्सिडीज तो में नहीं तो थे। चलते नहीं, प्राइवेट गाड़ियों में कहाँ चलते हैं जेट अरविंद में जी? चलते हैं। सरकारी सॉरी, गाड़ियों में चलते हैं। मैं बस ये पूछ रही अरविंद थी, जी, उनका भी अरविंद जी काफिला बड़ा सरकारी सा गाड़ियों होता में है। चलते हैं, प्राइवेट गाड़ियों में चल रहा था मंत्री कोई यहाँ का यूपी सरकार का। अच्छा। पहली चीज की भाई, बात मेरे करी। सामने कोई मंत्री अरे यार, अगर रुको ना। कॉन्वॉय इस समय लेकर अरे जाएगा यार, तो मैं वीडियो मैं आपके बनाऊंगा। बीच में नहीं बोल, पूरे मैं आपके देश बीच का में बोला। मीडिया यही कर रहा आप है। इतना भाजपा लंबा का बोले, भी मैं कोई आपके मंत्री बीच में अगर जाता है रूबिका, तो वो वीडियो रूबिका बनती जी है। आप इनको वीडियो रोकिए, क्यों नहीं है आपके पास? अब आप इनको रोकिए। अरे अभी एक्सपोज इनको कर रोकिए। अरे मैं कहता हूं इनको भाजपा रोकिए को ना, अभी मैं एक्सपोज कर रोकिए। दीजिए। हमें अभी एक्सपोज कर दीजिए। आप वीडियो दिखा के मुझे एक्सपोज कर दीजिए। छोड़िए सब बात। एक मिनट दे दो आप। all of you पूरे stay, देश में stay, वीडियो घूम stay, रही है, आप stay, देख हाँ। लेना। अरे भाई, आज की दिखा दो जो आप देख के आए हो। निवान भाई, एक तो मैं चाहती हूं कि मंत्री जी जो इस पूरे कॉन्वॉय के साथ निकले हैं, आप वो गाड़ियां और वो नंबर और वो पूरा काफिला आप एक्सपोज कीजिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। है ही नहीं कुछ। सुनिए रूबिका जी, हाँ, अब आप expose कीजिए। इंपॉर्टेंट इशू क्या है? इकोनॉमी। आपने इकोनॉमी की बात करी, मैं तो इकोनॉमी का, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था इकोनॉमी, 95% आए थे, वो भी सर्टिफिकेट मांग लो दिखा दूंगा।
इकोनॉमी के अंदर दो चीजें होती है, एक ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमी और एक स्ट्रेस्ड इकोनॉमी। ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमी जो होती है, उसका जो लीडर होता है वो ये कहता है कि जो मर्जी संकट आए आप अपनी खरीद और जो आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, मार्केट जो चल रही है आप जारी रखिए। जब तक मार्केट के अंदर पैसा नहीं आएगा, जब तक लोग खरीदारी नहीं करेंगे, तब तक देश की इकोनॉमी नहीं चलेगी। और जो स्ट्रेस्ड इकोनॉमी होती है, वहां पे जो नेता होता है वो ये कहता है ये मत करो, पेट्रोल मत जलाओ, डीजल मत चलाओ, सोना मत खरीदो। चलो ताली बजाने थाली बजाने तक सही था। जब उन्होंने ये बोला कि सोना मत खरीदो, क्या उन्होंने सोना व्यापारी से डिस्कशन करी? उन्होंने उनसे पूछा कि क्या इसका असर होगा? आज आप सोना व्यापारियों से जाके पूछ लीजिए, सोना कोई कमोडिटी नहीं है हमारे देश में। रूबिका जी, आप तो महिला हैं, हमारे देश में बेटियों को सोना दिया जाता है ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर किया जाए। आपने कहा 1 साल तक सोना मत खरीदो, मतलब जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो प्रभावित होगी, करोड़ों लोग जो वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए वो प्रभावित होंगे। आप लाजपत नगर मार्केट चले जाइए, आप गांधीनगर मार्केट चले जाइए, आप चांदनी चौक मार्केट चले जाइए, आप देश की सूरत की मार्केट चले जाइए, सारी मार्केट ठप कर दिया आप लोगों ने ये कह के कि सोना मत खरीदो। निवान जी कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं, सुनिए। अनुराग जी कह रहे हैं, निवान जी की पहली थ्योरी गलत है कि प्रधानमंत्री ने कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव किया है। देश में जितना चाहे खरीदें, आपने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है केवल फॉरेक्स सेंसिटिव बाइंग और फॉरेक्स सेंसिटिव जो इंपोर्ट है उससे संबंधित चीजें हैं। ओके। देश में आप जितना घूमिए, देश में आपको जो करना है, और प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए आधार बनाया है रूपका जी। जब वो लक्षद्वीप में जाकर वहां बैठ करके प्रचार करते हैं कि हमारे यहाँ टूरिज्म है, दुनिया में मत जाइए, जब वो कोलकाता चुनाव में जाते हुए भी हुगली में जाके करते तो आधार बिगेस्ट बनता है ब्रांड ना। एम्बेसडर निवान, ये क्लैरिटी मिलेगा आपको? मेरे को बिल्कुल खरीदारी क्लैरिटी से है, किसी ने नहीं रोका। और मैं विद डेटा आपको दोबारा एक आध लाइन और बताता हूं। आपने भी बोल- रूबिका जी, अच्छा, एक आध लाइन और उसके बाद देखिए, एक तो जो इन्होंने कहा ना, अगर आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता और मंत्री प्रधानमंत्री के काफिले घटाने के बाद चलेगा तो या तो मंत्रिमंडल से सस्पेंड होगा और या पार्टी से निकाला जाएगा। अब समय इसलिए कोई कह रहा है तो ये झूठ है, आज के समय में संभव नहीं है। निवान खत्म कर देता हूं। इस देश का इंपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ का है सोने का। मैं मानता हूं सोना इस देश की महिलाओं को जान से प्यारा होता है, और मेरे घर में, परिवार में, आपके में, सब में होता है। लेकिन जरूरत पड़ी तो आज रूबिका लियाकत जी भी बिना सोने के ही हैं। तो इस देश की महिला इस देश रूबिका को जी, आगे मेरे को बढ़ने 10 में सेकंड किसी भी दीजिएगा, स्थिति मैंने से बहुत निकालने शांति से में सुना। कंट्रीब्यूट कर सकती है। मैं मानता हूं वो जरूरी है, लेकिन जाहिर है उसके बिना काम नहीं चल सकता, वैसा भी नहीं है। सबसे निवेदन किया गया है। मैं कल एक महिलाओं के कार्यक्रम में था, वो महिलाएं वहां पर बैठकर रो रही थी। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतने कम कॉन्वॉय में नहीं चलना चाहिए। ओके। वो नाराज थी इस बात देना से। चाहता हूं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, ओके, शिवम, मेरे देश के शिवम, प्रधानमंत्री जी की शिवम। 2 गाड़ियों में चलने को लेकर मेरे देश की महिलाएं प्रधानमंत्री जी से नाराज थी। वो कह रही थी बिल्कुल सिक्योरिटी से अब कॉम्प्रोमाइज नहीं निवान करना को चाहिए। जवाब देने दीजिए, उसके बाद अनुराग बदल प्रधानमंत्री जी के 2 गाड़ियों के काफिले की शूटिंग करने के लिए 5 किलोमीटर का एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था। पूरे दिल्ली को जाम कर दिया गया था उनकी 2 गाड़ियों की शूट करने के लिए। एक बात, दूसरी बात ये तो आप क्या ग्लोबल, चाहते हैं? आपने आप इकोनॉमी क्या की चाहते बात हैं? करी इस देश ना, के प्रधानमंत्री क्या करें? मैं तो बहुत आप छोटा क्या सा चाहते हैं? व्यक्ति इस हूं, देश बड़े के बड़े प्रधानमंत्री इकोनॉमी क्या देश में करें? बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरह 15 किलोमीटर का कॉर्डन ऑफ करके 50 गाड़ियों से जाए। चुपचाप सुनो, 50 गाड़ियों तुम से लोगों ने जाए। देश का बेड़ा 50 गर्क कर दिया। आप गाड़ियों से चुपचाप जाइए सुनो ना। यहाँ पर। नहीं, अरविंद केजरीवाल तो पंजाब में 50 गाड़ियों रूबिका से जी, अब जाते इनको नहीं हैं। रोकेंगे कॉन्वॉय आप। उनका यूएस के इनको नहीं प्रेसिडेंट से रोकेंगे बड़ा आप। है। $20 बिलियन की हमारे देश से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है, आना जो पहले आती थी, और $2 मिलियन की हमारे देश के लोग जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते थे वो लेके बाहर चले गए। आपसे इतना, आपके, हमारी सरकार के ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं है हमारे व्यापारी को। आज हमारे व्यापारी रो रहे हैं। भाजपा क्या कहती है? भाजपा ये कहती है कि हमारी व्यापारियों की सरकार है, और इन्होंने व्यापारियों को फांसी लगाने पे मजबूर किया आज हमारे देश में। नाउ यू हैव टू स्टॉप। 30 सेकंड्स हो गए आपके। आखिरी 30 सेकंड्स आपको दे रही हूँ क्योंकि फिर मुझे अपने बाकी मेहमानों पर जाना है। जवाब दीजिए। इस पूरी दुनिया में ना युद्ध था, ना कोई किसी तरह का हंगामा था, ना कोई एनर्जी क्राइसिस था। बावजूद इसके इस देश में 2013 में पी चिदंबरम से लेकर, वीरप्पा मोइली से लेकर और मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्तियों ने खुद आकर कहा सोना मत खरीदिए, पेट्रोल पंप 8 बजे के बाद बंद कर दीजिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। जहां तक बात इस देश की इकोनॉमी की है, इस देश की इकोनॉमी आज भी 7.4% के हिसाब से बढ़ रही है। इस देश की जीडीपी, प्लीज रुकिए ना, मैं आपके बीच में 7.4% के हिसाब से नहीं बढ़ रही। जरा भाई, अब आगे आता हूं। एक और चीज यहां पर कहना चाहता हूं, जहां तक इस देश के बढ़ने का सवाल है, इस देश ने 2014 से पहले कोई भी वंदे भारत नहीं देखी थी, आज 160 है। इस देश ने 2014 से पहले, इस देश ने 2014 से पहले सिर्फ 64 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 160 से ज्यादा है। आज इस देश में 11 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड बनती देखी। आज मलूक नागर जी, जवाब दीजिए।
देखिए, जो इनके बोलने के अंदाज से या जो हमें शिवम त्यागी जी ने कहा मेंढक की तरह कूद के बीच में आ जाते हैं, इस अंदाज से लगता है कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जैसे चुनाव में हारता, फट जाता फ्रस्ट्रेशन में, ये यहाँ शो पे भी यही कह रहे हैं। रूबिका जी आपको भी नहीं बकस रहे हैं, तो मैं इनसे प्रार्थना कर रहा हूँ जरा थोड़ा सा बोलने दें। जो आज देश के हालात हैं, जहां केवल मात्र 3% के आसपास महंगाई बढ़ी है और पूरे वर्ल्ड में 95 देश में 12% से लेकर के और 56% तक महंगाई बढ़ी है, तो ऐसे में कम से कम जिस तरह के बयान इनके आ रहे हैं, जहां देश के साथ खड़ा होना चाहिए इन लोगों को, ये देश के खिलाफ हो रहे हैं, देश के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये बयान लोग, सुना दो। अरे ये बीच में आप क्यों बोल रहे हो? यही अपने आप में बयान है कि आप बीच में कूद रहे हो। भदौरिया साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि अब रेट जो बढ़े हैं ये चुनाव से पहले बढ़ाने चाहिए थे, तो 3 महीने तक आप देश की जनता को लुटवाना चाहते थे, देश की जनता पे क्यों रेट बढ़वाना चाहते थे? अनुराग जी, इसीलिए एक बहुत गंभीर सवाल मैंने आपसे पूछा ना। 3 रुपए अभी केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं पेट्रोल और डीजल पर, कुल मिलाकर ये बड़ा झटका है। ठीक है, आगे और बढ़ जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ 30 भी बढ़ा सकते हैं ये लोग, 30 भी कर सकते हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए, वो सबसे बड़ी नाइंसाफी थी, कहिए। अब सवाल ये बीजेपी, अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। उसी का जवाब दे रहा हूँ, उससे इधर तो नहीं भटकूंगा। सीधा रूबिका जी सुन के पास लीजिए, कोई भाई, जवाब सीधा नहीं है। जवाब हाँ, ये जवाब, कहते हैं जवाब। साइकिल पे मलूक जी चलो और रुकिए। हवाई जहाज से आए हैं, इनके अरे हवाई- दोगले चेहरे हैं, कैसे दो बातें की तरह कर रहे हैं, हैं? ऑलराइट, लोग। जवाब दीजिए। ये डबल खेलते हैं, सुन लो डबल भाई। चलते हैं। अरे तो झूठ पढ़ी लिखी बोलते हैं, जैसी बातें दोगली कर लो बात भाई, करते हैं, मेरे लोगों के प्रभु। सामने की तरह बात कर रहे हैं ये हाँ, लोग। हाँ, अब बताइए। सवाल आपने पूछा कि हिमाचल में जब 5 रुपए बढ़ाए थे, तो अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने 5 रुपए बढ़ाए थे, मैंने क्यों नहीं बढ़ाए? अगर हिमाचल में दर्द हुआ है जनता को, तो हमें भी दर्द देना है। ये आपकी पॉलिसी है क्या? मैंने कांग्रेस ने बढ़ाए थे। अनुराग भदौरिया, पेट्रोल और डीजल के दाम केंद्र सरकार ने 3 रुपए बढ़ाए, आपको बहुत गुस्सा आया है ना, आप बहुत परेशान हुए, आपने कहा जनता के साथ धोखा और चोट कर दी है। हिमाचल में 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? आपको राहुल गांधी की कांग्रेस द्वारा शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के इस कदम पर बौखलाहट हुई कि नहीं? सवाल है, जिस तरह से मुझे गुस्सा 3 रुपए बढ़ने पे आई है, उसी तरह से मुझे गुस्सा 5 रुपए बढ़ने पे आई थी। जनता के साथ अन्याय क्या नहीं होना किया? चाहिए। आपने अपना मुंह पानी में डाल और दिया। क्या किया? जिस तरह से आपके यहाँ बोला अंदर पानी में चीखने पड़ना लगे, चाहिए था, क्योंकि वो सभी हम चीखे करेंगे तो तो मुझे सरकार नहीं क्या सुनाई करेगी? दी। हम सरकार मेरे सरकार शो से- में तो उसके नहीं, बाद देश आप में 10,000 सरकार किसकी मर्तबा आ है? चुके हैं। हम उत्तर तब प्रदेश तो के आपने लोग हैं, कोई हम चीखे नहीं देश के मारी। लोग हैं, केंद्र सरकार से सवाल कुछ पूछेंगे। भी बोले चले देश जाते के हैं लोग आप। केंद्र सरकार से शिवम त्यागी 10 सेकंड और फिर अवधेश जी और पंकज जी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले टॉयलेट पर टैक्स लगा दिया था कि यानी कि अगर आप एक टॉयलेट सीट लगाएंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा। आज उन्होंने 5 रुपए इसीलिए डीजल लगा दिया। पेट्रोल पर बढ़ा दिए, लेकिन समाजवादी के प्रवक्ता की कमिटमेंट देखिए कि मर जाएंगे लेकिन उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। अरे बोला अभी भाई अरे क्या बोला? कमाल की बात कर रहे क्या हो, बोला? हमें उतनी कि नहीं गुस्सा उन्होंने आती है बढ़ाया जितनी तो भाजपा ने उसमें बढ़ा आ दिया रही तो है। बराबरी कर ली है। क्या आप नहीं चला रहे नहीं भैया, सीधा बोलो आपने- गलत है, वहां महंगाई नहीं है। अच्छा, 3 रुपए बहुत बढ़ा दिया दिक्कत तो क्या हुआ? शिवम, अच्छा, आप क्या आपने कहते- सुना नहीं? उन्होंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आया था, फिर मैंने कहा अगर आपको गुस्सा आया तो क्या पानी में मुंह डालकर चीखा आपने? क्योंकि हमको तो नहीं सुनाई दिया, तो हमको वो सुनाई दिखाई नहीं दिया ना, क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछेंगे, केंद्र और सरकार हिमाचल की अरे सरकार भाई, से नहीं हिमाचल पूछेंगे। की सरकार हिमाचल से नहीं सरकार से नहीं पूछेंगे। पूछेंगे। ये देखे फंस गए, ये देखे केंद्र सरकार से अरे सवाल हम पूछूंगा चीफ में मैं। पूछेंगे, केंद्र हिमाचल से नहीं सरकार से सवाल पूछेंगे। पूछूंगा, वहां मैं बोल चुका हिमाचल हूं। से नहीं पूछेंगे। अरे भाई, हिमाचल देश अरे नहीं है, हिमाचल अनुराग को लेके आप भदौरिया, इतना बोल रहे हैं, हर- लेकिन देश की बात नहीं करना अनुराग चाहते हो। भदौरिया, हर 10वें आप दिन एक हिमाचल राज्य की बात जाते हो, कर रहे हर और 10वें राज्य दिन में उन्होंने घूमने। गलत क्या बढ़ा के, लेकिन आप पूरे देश की बात कर रहे हो। पंकज जी, आपको लगता है ये दाम और बढ़ेंगे? और अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती, आम आदमी पार्टी और आप सबकी एक सरकार होती स्ट्रांग, तो आप लोग या सरकार नहीं बढ़ाती पेट्रोल और डीजल के दाम? मैंने पहले ही कहा कि एक वैश्विक स्थिति है, उसमें दाम बढ़ने स्वाभाविक हैं, लेकिन पूरा देश जानता है, सब जानते हैं, शिवम त्यागी जी भी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। पिछले 12 साल से कैसा मिसगवर्नेंस है, उसके कारण ये सब महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था इस हाल में पहुंची है, ये शिवम त्यागी जी भी जानते हैं। लेकिन ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए झूठ बोलना इनका फर्ज है, जुमलेबाजी करना इनका फर्ज है, तो वो अपनी फर्ज अदायगी कर रहे हैं। मुंह में कौर है, उनके मुंह में कौर है, बोलने दीजिए, हाँ। उनके शिवम त्यागी जी के मुंह में कौर है, वरना वो भी कहते हैं कि रोटी में कंकर है बाबा। भीतर से यही आवाज आ रही है, लेकिन फर्ज अदायगी है, अच्छी बात है, अच्छी तरह से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। नरेंद्र भाई मोदी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, इस देश को एक झूठ का लबादा उड़ाकर रखना है, उसमें ये भी अपना सहयोग क्यों नहीं प्रदान करेंगे? आपको चाय भी सोच समझ के पीनी पड़ेगी।
हर घूंट का मैं बोल सकता हूं? महंगाई को हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, मेरे मुंह में पंकज जी और राष्ट्रवाद का कोर जिम्मेदारी जो आप कहो है, लेकिन आपके मुंह में भी है, लेकिन वो आधा अंदर है आधा बाहर है। जब रूबिका आपसे पूछती है कि ये जो कोर मुंह में कांग्रेस वाला लिए हो इसको अंदर रखो और दिखाओ, तो आप डर के कहते नहीं नहीं मैं नहीं जानता। जब वो आपके पेपर निकाल के दिखा देती है तो आप कहते नहीं 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 मेरा निजी मत है। भाई मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, ये देश को पता है। आप किसके प्रवक्ता हो ये देश को आज तक पता ही नहीं है भाई। रोजाना एंकर आपको बताएंगे कि आप कांग्रेस के, तो सुनिए मेरे कोर और आपके कोर में फर्क है भाई। हाँ मैं राष्ट्रवादी हूँ, हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखता हूँ, हाँ मैं देशवासियों का प्रवक्ता हूँ, लेकिन आपके मुंह में किसका टुकड़ा है, क्या नहीं है, ये तो देश को पता ही होना चाहिए। मैं आपके सांस्कृतिक नहीं सुनिए आप तो एक मिनट, रुके, मैं आपके पढ़े हैं, लेकिन आप तो वो छुपी हुई रबर स्टैंप है जो कांग्रेस का काम भी करती है, जहां जरूरत होती है मोहर भी लगाती है, लेकिन ये नहीं बताती मैं कांग्रेस से हूं। अरे गजब बात है। ओके पंकज जी, हाँ मैं आपके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रवक्ता नहीं हूं। ही नहीं सकते आप। मैं संवैधानिक राष्ट्रवाद का प्रवक्ता हूं। प्रवक्ता हो ही नहीं सकता। मैं संवैधानिक राष्ट्रवाद का नहीं, प्रवक्ता आप हूं। कोई संवैधानिक राष्ट्रवाद का आपके प्रवक्ता नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नहीं हूं। आप एक मुस्लिमीन मानसिकता जो कांग्रेस अब मुस्लिमीन हो गए, अरे मुस्लिमीन हो गए, बस अब ये आ गए अपनी असलियत पर, असलियत पर आ गए। महंगाई पे बात हो रही है। 5 अच्छा, मिनट 3 रुपए किसके लिए बढ़ा है? 18 के दर्शकों अच्छा, को बताओ, देखना 3 रुपए चाहिए। किसके लिए बढ़ा है? 5 न किस मिनट धर्म के लिए 3 रुपए बढ़ा है डीजल पेट्रोल में? बताओ, पहले बता के जाओ। 5 मिनट देखिए और रूबिका जी, पंकज जी गांधी जी ने राष्ट्र के रूबिका बारे जी में देखिए क्या लिखा है? पूरी कोशिश गांधी जी ने कहा इस राष्ट्र के आधार संस्कृति है। मैं पंक्ति बोल दूं गांधी जी का। हाँ, बिल्कुल। उनसे पूछा है कि आप राष्ट्र कैसे मानते हैं? उन्होंने कहा है कि जिन पुरखों ने सेतबांध रामेश्वर हरिद्वार द्वारिका की यात्रा ठहराई वे क्या मूर्ख थे? यही तो राष्ट्र है। तो सांस्कृतिक राष्ट्र को लेके भारत के नेताओं में सब जगह है। मैं दावे से कहता हूं हिंद स्वराज की पंक्ति है ये। क्या बात कर रहे हैं आप? राष्ट्र संस्कृति पर आधारित है, वो अलग बात है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अलग चीज है। सर आप गलतफहमी मत करिए। मैं फिर कहता भारत हूं, के सभी लोगों में सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है राष्ट्र के बारे में? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद डॉक्टर अलग राजेंद्र चीज प्रसाद है। ने क्या कहा है? लाला लाजपत राय ने भारतीय क्या जनता कहा है? पार्टी का कैसे बात सांस्कृतिक कर रहे हैं आप? राष्ट्रवाद अलग चीज है। अच्छा, इस सांस्कृतिक देश क्या को- है? डिफाइन इस- कीजिए, इस क्या दे- है सांस्कृतिक इस देश राष्ट्रवाद? को संवैधानिक राष्ट्रवाद आपने की गलत- जरूरत अरे है। पढ़े लिखे आदमी इनकी हैं। तरह नहीं, सांस्कृतिक नहीं, राष्ट्रवाद की आप नहीं। पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पहले ऐसे नहीं बोलते थे। भारत के राष्ट्र का आधार हमेशा संस्कृति रही है। अलग अलग राजे राजवाड़े रहे हैं, लेकिन सबने देश को एक माना है। राष्ट्र कहाँ का ले जा रहे हैं? आधार हमारा संस्कृति नेशनल- रही है। हमारा कौन ये सी संस्कृति? राष्ट्रवाद ओके। नेशनलिज्म मिली-जुली नहीं है। संस्कृति। ओके। कौन सी संस्कृति? ओके। गंगा जमुनी तहजीब। एक तो मुद्दे सारे के सारे आ गए ना यहाँ पर। सांस्कृतिक विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या पंकज जी, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसमें चिन्ह बछड़ा नहीं था? क्या वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है? वो रुद्राक्ष की माला पहना करती थी, क्या वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है? इंदिरा गांधी साड़ी पहनती थी, वो सलवार कमीज बुर्का कुछ और। सेक्युलर का क्या मतलब, क्या होता है सेक्युलरवाद? अगर आप कह रहे हैं कि इसी पर जो है हम सबको आगे बढ़ना है संवैधानिक तरीके से, उस वक्त तो संविधान आ चुका था। वो सारे नेता मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक थे। वो सारे नेता मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक थे, आज की तरह एक तरफा संस्कृति का नहीं। दाम बढ़ा है घटा है ये तो सामने है ही है, लेकिन मूल बात यह है कि देश के लिए इस समय क्या होना चाहिए और देश इसको कैसे रिएक्ट कर रहा है। आपके कैमरे लगे हुए हैं, मैं भी घूम के आ रहा हूं, मुझे एक व्यक्ति ने नहीं कहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जबकि महंगाई बढ़ी है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था सबके अंदर। क्यों एक्सपेक्टेड था? क्योंकि इस समय केवल भारत का विषय नहीं है, दुनिया एक अभूतपूर्व संकट में हो। खाड़ी का युद्ध तो कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है, यूक्रेन में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है, लेकिन जो समस्या पैदा हो गई है कि दुनिया में कोई वैश्विक संस्था अभी बची नहीं है जो बीच बचाव करके दुनिया के नियम को लागू कर सके। तो आने वाला ओपेक खत्म हो रहा है, नाटो और अमेरिका में तनाव हो रहा है, तो कोई सामान्य परिस्थिति से हम लोग नहीं गुजर रहे हैं। तो उसमें एक बहुत छोटा कदम उठाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय अगर हम देखते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर तत्काल मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमारा अर्थव्यवस्था किसी प्रकार के संकट में हो सकता है, इस समय नहीं है।
लेकिन आने वाले समय में देश को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो परिस्थिति ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में और तो नेपाल में, तो नेपाल में सस्ता ऑस्ट्रेलिया, तौर पे ब्रिटेन में दाम घटाए पेट्रोल के। लखनऊ में पहुंचा। क्या होना चाहिए रूपका जी? हाँ। आज से 15 दिन पहले बढ़ जाता और आज बढ़ा, उससे क्या अंतर आ मैं गया? बता, इसका उससे जवाब ये बताइए। बताता है कि इस आप समय चुनाव भाई, को ज्यादा मुझे- महत्व दे रहे थे, निवान बताता है भाई- आपको चुनाव अरे भाई, जीतना तो ज्यादा मान जरूरी लिया है। आपकी जनता बात। को पता चल रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं। जनता को आपको निवान सच्चाई जी। सामने लानी चाहिए थी। जनता बार बार इस बात का संदेह पैदा नहीं, कर रही आपको थी सच्चाई कि नहीं, पता हम लोग को नहीं इस बात की तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि क्या- युद्ध क्या चल रहा है। सच्चाई लेकिन पता तब नहीं आप है कह रहे थे नहीं, कि कोई नहीं दुनिया- फर्क पड़ेगा, हम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी यहाँ डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। हम तो चुनाव के पहले कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल के दाम चुनाव खत्म होने के बाद बढ़ेंगे, लेकिन हम मानने को तैयार कहाँ थे। निवान जी आप प्लीज 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 निवान जी, आपके साथी ने आपके बगल में ही मौजूद है, उन्होंने कहा फ्रांस में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में दाम नहीं बढ़े हैं। क्या ये बात सही है? कम, चलिए कम किए। क्या ये बात, क्योंकि आप तो हर बार फैक्ट सामने रख देते निवान जी, जो अनुराग भदौरिया ने कही ये बात वो सही है कि गलत है? स्क्रीन पर लाइए भैया उनको जल्दी। हाँ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक तो आज पहले ये हाँ, बताइए। अरे है ना? अरे निवान भाई ये क्या पहले तरीका इस हुआ? बात पर मैं अपने तरीके से अपनी बात कहूंगा। हाँ, इतनी अपनी देर बात बाद रखिएगा, रूबिका जी, ये निवान गलत बात है। एक गलत तो आज आप नहीं। आम आदमी पे ध्यान नहीं दे रहे, नहीं, अरे ऊपर से आप जो है आम आदमी पर तो मैं ध्यान दे रही हूँ, आम आदमी पार्टी पर नहीं दे रही हूँ। हाँ, वही आम आदमी पार्टी पर हाँ। आप थोड़ा अच्छा, ध्यान सुनिए, दीजिए। निवान भाई, मैं अपनी बात देखिए, मुझे मेरा बस अपना एक बार तरीका आप कहने का। बता- मुझे मलूक जी, बीजेपी प्लीज, मलूक जी प्लीज सुनिए, मैं आ रहा हूँ उस डेटा पे, लेकिन मैं अपने तरीके से बस। आऊंगा। हाँ, आप आ जाइए। हाँ, मेरे को सिर्फ 20 सेकंड दीजिए अपनी बात कहने के लिए। सर, आई विल गिव यू 40 सेकंड्स। मैं आप ग्लोबल बात कर रहे हैं। बताइए, मैं अनुराग सारे भदौरिया कह रहे हैं फ्रांस, ब्रिटेन, मैं- ऑस्ट्रेलिया में दाम नहीं बढ़े हैं। मैं सही सारे है। मैं सारे ग्लोबल सच या पैरामीटर्स आपने आपके फ्रांस सामने बोला रख रहा हूँ नहीं, विद जर्मनी। डेटा। ग्लोबल पैरामीटर्स बोला रख रहा तो गलत हूँ। देखिए, बोला मैंने। बीजेपी जो है वो ये बता रही है कि प्रॉब्लम है, लेकिन इस वजह से है, युद्ध की वजह से है, इस वजह से, उस वजह से प्रॉब्लम है। ये मान गए, अब पहले नहीं मानते थे, अब मान गए। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि इस वजह से नहीं है, बीजेपी के फेलियर की वजह से है। कैसे? 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम, गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं 90%, केमिकल हम इंपोर्ट करते हैं 60 to 70%, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स और मोबाइल प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं 90%। आपने कहा था हम मेक इन इंडिया करेंगे, आपने कहा था हम मेक इन इंडिया करेंगे। अगर आपने मेक इन इंडिया किया होता तो आज हम ये सब इंपोर्ट ना करते, हमारे देश के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी होती। आपने कहा था हम 16 लाख करोड़ रुपए जो व्यापारी, जो पूंजीपति हैं, उनका माफ नहीं करेंगे, हम उनसे वसूलेंगे और जनता में बांटेंगे, उनको सर्विसेज देंगे। आपने 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। आपने कहा था हम स्विस बैंकों से पैसा लेके आएंगे, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश के लोगों के खाते में 15 लाख आएंगे। आप आज तक नहीं लेके आए। इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, युद्ध की वजह से नहीं हो रही। और जहां तक आपने विदेशों की बात करी थी, विदेशों की बात आपने जहां तक करी थी, आज पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा भारत है जब हमारा कच्चे तेल का दाम 10 रुपए 15 रुपए पहुंच गया था, तब भी आप इतनी एक्साइज लेते थे और आपने लोगों की जेब काटी, आपने लोगों को जेब लूटा। जब पूरी दुनिया में तेल सस्ता था, आप महंगा बेचते थे। आज पूरी दुनिया में तेल महंगा है, इसीलिए वह महंगा बिक रहा है। यहाँ पे सस्ता था तब भी महंगा बिक रहा था, महंगा है तब भी महंगा बिक रहा है। आपने पूंजीपतियों के जेब भरे हैं, आपने लोगों की जेब नहीं भरी। बस निवान जी, बस आप मुझे बता दीजिए अवधेश जी। हाँ, गलत आंकड़े दिए एकदम। मेरे एक शिवम एक को आंकड़ा बोलने दीजिए, वेरीफाई शिवम कर लो, मैं माफी मांग लूंगा सार्वजनिक निवान मंचों जी पे। रुकिए, अगर मेरे आंकड़े निवान जी, गलत ऑलराइट। शिवम त्यागी 30 सेकंड। दूसरा, फिर से मैं वहीं से आता हूं जो उन्होंने बाकी दुनिया की कंट्रीज की स्थिति और बताई। राशनिंग तो है ही है, वहां पर 15 लीटर 10 लीटर आपको लेना है। फ्रांस में अप्रोक्सीमेटली 22% तेल के रेट्स बढ़े हैं, अमेरिका में Quality of अप्रोक्सीमेटली 46% बढ़े हैं, चाइना में भी 23-24% रेट्स बढ़े हैं। तो ये फालतू के तर्क देने की तो कोई चीज नहीं है। दूसरा एक और, मई 2026 में, मैं भाजपा हूं, मुझे मत मानिए, मई तो प्लीज बीच में, मई 2026 में स्टैनली मॉर्गन की रिपोर्ट आई है भारत की जीडीपी को लेकर और ग्रोथ को लेकर। उसने खुद कहा है स्टैनली मॉर्गन ने, उसने खुद कहा है स्टैनली मॉर्गन ने कि भारत अभी भी 6.2 to 6.7% की ग्रोथ रेट से लगातार बढ़ेगा। पूरी दुनिया पर जो इस एनर्जी क्राइसिस का असर है कंपैरेटिवली भारत पर वो सबसे कम होगा। और एक और चीज सुनिए अब आगे, इन्होंने कहा कि तेल, अरे बात कर रहे हो जिसके साथ जाकर दिल्ली में चुनाव लड़े थे, उन्होंने इस देश पर ऑयल बॉन्ड बेचकर जनता की जेब काटी है 12 साल। जल्दी 30 सेकंड। पूरी दुनिया में रेट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आज पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। हमारे देश में रेट तब बढ़ रहे थे जब कच्चा तेल का दाम सबसे कम था। 12 साल सरकार ने लूटा है, पूंजीपतियों की जेब भरी है। अब जो है पूरी दुनिया में संकट है तो बढ़ेंगे ही। आपने तब लूटा जब कोई संकट नहीं था। ऑलराइट। सवाल ये है कि हाँ। 2015, 2016, 2017, 2020 इसमें कच्चे तेल की कीमत 52 रुपए, 44 रुपए, 42 रुपए, 40 रुपए थी, लेकिन पेट्रोल की कीमत आपने कम नहीं की थी। देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं
जिनके अल्फाज में गजब का असर है, राहुल गांधी जी अद्भुत भी नहीं है। अद्भुत प्रभाव है जिनके शब्दों का। उन्होंने कहा 3 दिन पहले कि सोना मत खरीदना, 3 दिन में खरीदी 20% बढ़ गई। इस देश के प्रधानमंत्री वो हैं जिन्होंने अगर एक बार ये कह दिया कि अगर जरूरत नहीं है तो इस देश में गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए। इस देश के 1 करोड़ लोगों ने, जो पैसा उनकी जेब में आता था, उन 1 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कहने से सोने की खरीद अभी 20% कम हो गई है। तो प्रधानमंत्री की बात मत करिए, उनके कहने के बाद तो इस देश में लोग ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देते हैं। आपकी तरह ओके, आखिरी 30 सेकंड। देखिए, ये आज प्रधानमंत्री जो यूएई में गए हैं, वहां से इतने बिजनेस के स्कोप खोल के आएंगे, इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रास्ता खुलेगा, देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, देश का मुद्रा कोष मजबूत होगा। और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वाले सत्ता के भूखे लालची जो ये सोचते हैं किसी तरह देश की स्थिति खराब हो जाए और ये सत्ता में आ जाए, इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। ऑलराइट, आखिरी 30 सेकंड। अवधेश जी, मैं भी बोलेंगे आप? हाँ। देखिए रूबिका जी, आपका शो इतना लोकप्रिय है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम आंकड़े लोग सही दे। आंकड़े आपके यहाँ भाई गलत आए। 20% जो है सोने की खरीद में गिरावट आई है, और वो पत्रकार हैं बड़े और फिर भी बोलते हैं। देखिए इस समय आधा टुकड़ा अंदर है, आधा बाहर। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आपने अपना चश्मा उल्टा, वो एक तो तारक मेहता वाला चश्मा उल्टा है। इसलिए मैं, देखिए मैं आंकड़े सुनिए, मैं जीवन में आंकड़े कभी गलत नहीं देना चाहिए। दर्शक उसकी बहुत तलाश करते हैं, उनके पास भी होता है। देखिए इस समय भारत ने 2022 से लेके अभी तक स्टेबल रखा था। पेट्रोल और डीजल में कोई जाहिर एक प्रबंधन थी, लेकिन इस समय की जो परिस्थिति पैदा हुई है, केवल प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि केवल कि हमको जो इंपोर्ट है उसकी दृष्टि से खरीदारी नहीं कम करें। वो भी अपील है, कोई देश में लागू नहीं हुआ है, जो चाहे खरीद सकता है। आने वाले दिन और अभी आने वाले दिन इसलिए संकट के हैं कि अगर हॉर्मुज घिरा रहा, कोई देश लड़ने जा नहीं रहा है, दुनिया बिखर चुकी है, कोई देश रिस्क लेने के लिए तैयार है नहीं। इस समय रिस्क ले तो आज खुल जाए, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। यूरोप इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका यूरोप में विभाजित हो चुका है, चीन की अलग नीति है। तो संकट ये बढ़ने वाला है दुनिया का। देश को एक होकर निपटने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्या एक देश हो पाएगा? और खासकर राजनीतिक तौर पर अगर हो गया तो वैसे भी ये जो संकट है उससे हम निपट ही लेंगे। कोरोना काल में जब हमने काम कर ही दिखाया है, तो इसके लिए भी हमें पूर्ण तरीके से तैयारी रखनी होगी और इसी संकट से निपटना होगा, लेकिन सियासत से परे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गूंज में आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।